आइए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स जो थोड़े मुश्किल जैसे देखने में लगते हों, हमने उनको चुना है और इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि इसका जो इजी पार्ट था हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, आज कुछ जो उससे ऊपर का क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 जैसे पहला है कि इंटीग्रेट करना है, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस 1 टू द पावर 3 dx। ओके, तो अब कैसे बनाते हैं? इसके जैसा कोई फॉर्मूला आपको याद है जो आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन में? ये रहा, x टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो क्या है, आपको ये पहचानने आना चाहिए, जिसके ऊपर पावर होता है वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। यहाँ देखिए तो पावर है 2x प्लस 1 के ऊपर और यहाँ पर टर्म कुछ और है, यहाँ पर टर्म कुछ और है। बोलो हाँ या ना? तो हम लोग डायरेक्टली उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो अब कर क्या सकते हैं? तो देखिए, पुटिंग 2x प्लस 1 टू इक्वल्स टू t, ऐसा हमने मान लिया। इसका फ़ायदा कहाँ कैसे हम लोग करेंगे कि जब आपने इसको कुछ माना है तो अब तलाश में निकल पड़िए dx कैसे निकालेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ t। डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आइए d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस d अपॉन dx ऑफ 1 विल बी इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, कांस्टेंट अकेला 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। हम लोगों ने इन चीज़ों को सीखा हुआ है। तो अब ये ऐसी बात होगी तो d अपॉन dx ऑफ x, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 विल बी इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, ये तो 1 बनेगा, हम लोग को मालूम है। तो 2 इंटू dx विल बी इक्वल टू dt, देयरफॉर dx विल बी इक्वल टू dt बाई 2। ओके, तो हम लोगों ने dx मालूम कर लिया। अब इसी की ज़रूरत तो थी, dx मालूम पूरा हो गया और इसको हमने t माना हुआ है पहले से। तो इसके आगे अब हम करेंगे देयरफॉर I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस 1 t क्यूब dx dt अपॉन 2 तो 1/2 इंटीग्रल t टू द पावर 3 dt। ओके, अब हम लोगों ने सीखा हुआ पावर n हो, यहाँ पे x हो, तो सेम टर्म। ठीक, अब ये फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हैं। तो अभी कितना होगा, 1/2 t टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। ओके, तो 1/2 इंटू टी टू द पावर 4 बाई 4, टी टू द पावर 4 बाई 8। ओके, हमने टी को क्या माना हुआ था? t वाज 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 टू द पावर 4 बाई 8। ओके, हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अब तो बन चुका, तो लास्ट में हम लोग c को इंक्लूड कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। आइए, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे बनता है। हमारे पास i के रूप में है फंक्शन 1/√t इंटू कॉस अंडर रूट t प्लस 3 साथ में dt। ओके, तो हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा सॉल्यूशन बड़ी आसानी से हो जाए। तो हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, t तो ये ऑलरेडी है, कुछ u मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो पुटिंग
पुटिंग रूट टी प्लस 3 विल बी इक्वल टू यू। ओके, तो डी अपॉन डी टी ऑफ रूट टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 3 विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ओके, अच्छा, बच्चे पूछते हैं समटाइम, वो सोचते भी हैं कि सर आपको कैसे मालूम चला कि इसको यू मानना चाहिए। तो प्रैक्टिस की बात है। जब मैं भी शुरू में बना रहा था तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन वो प्रैक्टिस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से आपको वो जानकारी मिल सकती है। हमने ये सोचा, आपको मैं बता दूं, हमने ये सोचा कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये भी हम लोग काउंट कर सकते हैं और हम लोग ये भी काउंट कर सकते हैं, दोनों एक साथ आने की संभावना है। तो वो कैसे, आपके सामने है, देखिए। तो डी अपॉन डी टी ऑफ टी टू द पावर हाफ, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम लोग जानते हैं। दिस विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, हम लोगों ने उसको भी सीखा हुआ है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन विल बी इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 टी 1/2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ओके, तो अब ये कितना होगा, 1/2 टी टू द पावर माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग को डी टी चाहिए था। तो उसके बाद आए हम लोग देखें, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू 1/2, ऊपर में माइनस हाफ है, नीचे में जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी टी, ऐसा कहना चाहिए था। 1/2 टी टू द पावर हाफ इक्वल टू डी यू बाई टी टी। ओके, 1/2 रूट अंडर टी डी टी विल बी इक्वल टू डी यू, देयरफॉर डी टी बाई रूट टी इक्वल टू 2 डी यू। ये सब नो। अब देखिए तो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू, पहचानना भाई, डी टी बाई रूट टी, तो इसके बदले में हम लोग 2 डी यू। ओके, एंड कॉस, तो कॉस अंडर रूट टी प्लस 3 दिस इक्वल्स टू यू। ओके, तो हम लोग ऐसा कहें, इंटीग्रल कॉस यू डी यू। अब आप बताइए, कॉस का इंटीग्रल बताइए, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर u है तो कितना होगा, 2 साइन u। ओके, अब देखिए इसके आगे ये हो गया 2 साइन u के बदले में, तो u क्या था, अंडर रूट टी प्लस 3। अब आप बताइए, हमारा क्वेश्चन टी में था, हमारा आंसर भी टी में है, सब कुछ हो चुका। इसके साथ हम लोग अटैच कर लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, तो इस तरह से बातें बनती हैं, ऐसे हम लोग बनाते हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये उसका सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने जा रहा है, देखिए, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 6 cos t बाय 2 प्लस साइन टी होल क्यूब डी टी। हम लोग इसको सीख रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसमें से किसको u मानना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग 2 प्लस साइन टी जो टर्म है उसको कुछ हम लोग मान लेते हैं तो डिफरेंशिएशन के दरमियान इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन में cos t जरूर चला आएगा। इसी वजह से हम लोग इसी को कुछ मान लेते हैं से u, ठीक है। तो पुटिंग 2 प्लस साइन टी इक्वल टू u। ओके, तो d अपॉन डी टी। अब देखिए जैसे ही आपने इसको माना, आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें dt चाहिए। तो dt कैसे मिलेगा, डिफरेंशिएट करने से। तो d अपॉन डी टी ऑफ 2 प्लस साइन टी विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ओके, अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएट।
तो डी अपॉन डी टी ऑफ 2 प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी विल बी इक्वल टू ड्यू बाई डी टी। कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन बीच का टर्म देखिए 0 होता है, तो 0 प्लस ये बन जाएगा कॉस टी विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ओके, तो कॉस टी इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी टी, राइट। तो हम लोगों को कॉस टी तो मालूम चला, तो कॉस टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी इक्वल्स टू डी यू, यस और नो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉस टी डी टी हम लोग को मालूम चल गया डी यू। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इसके आगे। देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 6, तो 6 कॉस टी डी टी के बदले में डी यू, तो ये बनाया डी यू। 2 प्लस साइन टी को हमने पहले से ही मान रखा है यू, तो ये बन गया यू क्यूब। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 तो आउटसाइड जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, ये 3 है तो ऊपर जाएगा तो टर्म बचेगा -3 डी यू। ओके, तो 6 u टू द पावर, अब सॉल्व करें इसके हेल्प से, u टू द पावर -3 + 1 बाई -3 + 1। ओके, तो 6 ये आएगा -2, ये आएगा -2, तो ये आएगा -3 u टू द पावर -2 इंटू 1 बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया -3 इंटू 1 बाई यू स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में u नहीं था, तो हमारे आंसर में भी u नहीं रहना चाहिए, तो ये आ गया -3 इंटू 1 बाई यू 2 प्लस साइन टी, तो 2 प्लस साइन टी होल क्यूब, 2 प्लस साइन टी ये स्क्वायर होना चाहिए, 2 प्लस साइन टी होल स्क्वायर। ठीक, हमारा क्वेश्चन टी में, हमारा आंसर टी में, लेकिन हम लोग जब ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक टर्म सी जोड़ता है, सी जोड़ देंगे, इट इज द आंसर। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले बता रहे थे वैसे ही बनेगा ये भी। देखिए 4 में क्या है कि उसमें ऐसा है I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस रूट एक्स टू द पावर 3 बाय अंडर रूट एक्स। ओके, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 प्लस रूट एक्स को कुछ मान लेते हैं, समथिंग टी मान लेते हैं। ओके, तो पुटिंग 1 प्लस रूट एक्स विल बी इक्वल टू टी। ओके, तो अगर हम लोग इसको 1 प्लस रूट एक्स को कुछ मान लेंगे तो रास्ते में ही ये टर्म आ जाएगा dx अपॉन रूट एक्स। अब आप बोलेंगे सर कैसे? प्रैक्टिस करने की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये सहज महसूस होगा। ठीक, देखिए कैसे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सोच आप ये रहे होंगे कि सर आपने ऐसा किया क्यों? हमने इसको कुछ मान लिया टी समथिंग, तो इसको अब हमें dx चाहिए, तो यहाँ के बाद हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी मिलेगा dx। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स विल बी इक्वल टू dt बाई डी एक्स। ओके, तो अब ये क्या होगा उसके आगे, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जैसा कि हमने पढ़ाया पहले 0 होता है, तो ये टर्म हो गया 0 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर हाफ विल बी इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। एनी ट्रबल? तो इसके आगे 1/2, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, 1/2 x टू द पावर 1/2 - 1 विल बी इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। Therefore 1/2 x to the power -1/2 will be equal to dt upon dx. Yes or no? Then 1/2, ये ऊपर में माइनस पावर में है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ओके, इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो हमें ऐसा मिला dx बाई रूट एक्स विल बी इक्वल टू 2dt। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन में वापस चले। देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस रूट एक्स को हमने क्या माना था, से t, तो t टू द पावर 3
एंड dx/√x हम लोग के सामने आया हुआ है, dx/√x इक्वल्स टू 2dt, तो ये आ गया 2dt। ओके, कांस्टेंट टर्म अगर हो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते रहे हैं, तो यहाँ से 2 आउटसाइड, देयरफॉर 2 इंटीग्रल t³ dt। ओके, तो ये 2 t⁻3, वो फर्स्ट देखिए, अगर पावर n होता था तो n+1/n+1, तो पावर 3 होगा तो 3+1/3+1। एनी प्रॉब्लम? तो 2/4 t⁴। हमारा क्वेश्चन x में था, हमारा आंसर भी x में होना चाहिए, तो 1/2 t के बदले में हम लोगों ने 1+√x माना था, 1+√x। ओके, 1+√x पावर 4। ओके, हमारा क्वेश्चन x में था, हमारा आंसर भी x में है, तो देयरफॉर i इक्वल टू दिस और i इक्वल टू दिस और i इक्वल टू दिस एंड i इक्वल टू दिस। ठीक है, सब कुछ हो गया, प्लस c। रेडी आवर आंसर? ओके, आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ये 5 नंबर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dx बाय √5x + 8। ओके, कैसे बनाते हैं, किसको माना जाए t, देखते हैं। पुटिंग 5x + 8 इक्वल्स टू t। ओके, जैसे ही हम लोग इसको लिखते हैं, हमारी अब जो तलाश रहती है इसके लिए, ds के लिए। ओके, तो d/dx ऑफ 5x + 8 विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ t। ठीक है, हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, डिफरेंशिएट। ओके, तो d/dx 5x d/dx ऑफ 8 विल बी इक्वल टू dt/dx। कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, सिर्फ कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, तो 5 d/dx ऑफ +0 विल बी इक्वल टू dt/dx। ये 1 बनेगा, सब जानते हैं, तो 5 × 1 विल बी इक्वल टू dt/dx। Therefore dx will be equal to dt/5। ओके, हम लोगों ने dx भी इवेलुएट कर लिया, आगे बढ़े। Therefore I will be equal to इंटीग्रल dt/5 into 1/√5x + 8, तो आपने इसको t माना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, √ इसको हमने t माना है, √t 1/5 इंटीग्रल, नीचे में +½ पावर है, ऊपर जाएगा तो -½ ठीक है, dt। और अब हम लोग इसका हेल्प लेंगे, ये रहा, तो पावर n dx, पावर n, तो यहाँ देखिए 1/5 t⁻⁻² + 1/-1/2 + 1। ओके, इसके आगे देयरफॉर I विल बी इक्वल टू 1/5 t⁻⁻² / 1/2। ओके, तो I विल बी इक्वल टू 2/5 t⁻½ हमारा क्वेश्चन t में नहीं था, हमारा क्वेश्चन x में था, तो I विल बी इक्वल टू 2/5, t के बदले में हम लोग क्या पुट करेंगे, 5x + 8 पावर ½ ओके, तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2/5 √5x + 8। ओके, इतने के साथ +c। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो बनता है करिए। आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप सुझाव हैं हम लोग उसको वेलकम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वीडियो नंबर 1 से देखिए। बेसिक मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा
एक कलेक्शन है प्रॉब्लम का, एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये बाकायदा कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, लेकिन हम लोग जो फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज़ होता है हम लोग उसको पढ़ते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, मैक्सिमम मिनिमा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, हम लोग उन चीज़ों को सीखते हैं। और जितना ज़्यादा इसको सीखिएगा उतना आप आगे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करिएगा कि हाँ ये लैंग्वेज मुझे समझ में आ रहा है, कैसे कैसे क्या मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं कैसे कैसे किए जा रहे हैं। ओके।